हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, हम लोगों ने दो टॉपिक कवर अप किए हैं, दो लेक्चर कवर अप किए हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के। आज आपका थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में आप लोगों को ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे डिस्काउंट के, और दो क्वेश्चन आज के सेट में ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखना। और गाइस, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोग एक कमेंट कर दिया करो कि सर हमें अच्छा लग रहा है और वैल्यूएबल है आप लोगों के लिए। और साथ में रीजनिंग का मैं बीच बीच में कुछ टॉपिक के लेक्चर अपलोड करूंगा, जैसे आज मैं आपका क्यूब एंड डाइसिस पे आपका लेक्चर अपलोड करूंगा कि आपकी साथ साथ में थोड़ी बहुत रीजनिंग भी तैयार होती रहे। चलिए, सो गाइस, इसके साथ साथ एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, आप सबको पता है। आप लोग जाके ऐप से वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। हमारी जेके एग्जाम का जो भी बच्चे यूपीएससी सीएससी के एग्जाम की 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग पहले ही इन टॉपिक्स को भर के अपने सी सेट को जो है क्लियर कर सकते हो। चलिए, क्वेश्चन का बताया गया है कि ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट in such a way that 80% of first is 3 more than the 60% of second and 80% of second is 6 more than the 90% of first part। चलिए, जो मैंने बोला यहाँ पे जो नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेट अस सपोज एक नंबर आपका x है और एक नंबर क्या है आपका यहाँ पे y है। इतना बन गया आपका यहाँ पे। पहला हम लेते हैं 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन सेकंड 60% ऑफ सेकंड पार्ट। जो 80% होगा आपका फर्स्ट पार्ट का, जो आपका 80% होगा फर्स्ट पार्ट का, वो क्या होगा, वो 60% ऑफ जो सेकंड पार्ट होगा उससे 3 क्या होगा, ज़्यादा होगा। उससे 3 क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बनी आपकी कंडीशन। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहूँ, थोड़ा शॉर्ट में करना चाहूँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ देखो आपका ये बनेगा आपका यहाँ 80/100 x इज इक्वल टू 60/100 y प्लस 3। इसको सॉल्व करूँ, ये बनेगा आपका यहाँ से क्या 3/5, ये बनेगा मेरे पास यहाँ से क्या आपका 4/5। तो बनेगा 4x इक्वल टू 3y प्लस 15। अब किसको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या किया मैंने। ये बनेगा 4/5 ऑफ x, ये बनेगा 3/5 ऑफ y प्लस 3, ऐसा बन जाएगा आपका यहाँ से। तो जब आप यहाँ पे जो है, जो डिनोमिनेटर 5 है, वहाँ पे लेने के लिए आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का 15 बन जाएगा। इतना हुआ यहाँ पे आपका। यहाँ इसको सॉल्व करूँ तो लिखूँगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ये आप लोगों की यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन होगी। ठीक है, इतना हुआ। पहली कंडीशन आप लोगों की ये बन गई। सेकंड बोला गया है आपका कि 80% ऑफ सेकंड पार्ट, जो 80% किसका है आपका, 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू क्या दिया गया आपका 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट से क्या है आपका 6 ज़्यादा है। सॉल्व करोगे तो बनेगा आपका 80/100 y इक्वल टू 90/100 x। ठीक है, 90/100 क्या बन जाएगा यहाँ से आपका x प्लस 6। सॉल्व करने के लिए मैंने ये अगर कैंसिल कर दिया आपका, ये बन गया 8y इज इक्वल टू 9x प्लस 60। सॉरी, सॉल्व करूँगा तो बनेगा आपका 9x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60। ये बन गया आपकी यहाँ से क्या सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन मेरे पास अभी तक बन के आ गई है आपके क्वेश्चन के थ्रू। जब दो इक्वेशन बन गई है तो अब हमें बोला गया है देन फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है। हमें नंबर फाइंड करने का मतलब क्या है, आपको x प्लस वाई यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब दोनों इक्वेशन में अगर मैं यहाँ इसको x को सेम करना चाहूँ, जो कि हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे आपका 9 से, 9 4 36 बन जाएगा। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इससे आपका 4 से, वो बन गया आपका यहाँ से क्या 36x माइनस क्या बन गया आपका 27y। 9 15 का बन जाएगा आपका यहाँ 135। सेकेंड मेरे पास ये क्या बन गया आपका 36x माइनस 32y इक्वल टू माइनस ऑफ 240। क्या बन गया माइनस ऑफ 240। इतना हो गया यहाँ पे आपका। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमने साइन चेंज किया, माइनस किया, प्लस किया, प्लस किया, ये आपका कैंसिल हो गया। 32 में से 27 माइनस करोगे बनेगा आपका 5 ऑफ y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा आपका 5 7 और 375y। तो यहाँ से y जो है मेरे पास वो निकल के आ जाएगा आप लोगों का 75। y का निकल जाएगा आपका यहाँ से 70 60 70 75। y 75 आ गया। अब y को कहीं पे पुट कर दो। अगर यहाँ पे पुट करूँगा मैं y को, तो देखो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, सर बन जाएगा आपका 4x
-3 और जो y है वो मेरे पास है आपका 75 इक्वल टू 15 बन गया 4x इज इक्वल टू 15 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 75 4x इज इक्वल टू 15 प्लस आपका ये बन जाएगा 225, ठीक है। ये बन गया आपका यहाँ से कितना 240/4, ये बन गया आपका x। तो x मेरे पास यहाँ से कितना निकल जाएगा 60। तो जब दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो जो आपका नंबर है, जो आपका यहाँ पे नंबर है वो मेरे पास निकल 60 और आपका 135 135 आप लोगों का नंबर निकल के आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया था आपको, एक नंबर है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वहां पे कंडीशंस आपको बताई गई थी। आई होप आप लोगों का इसका आंसर सही निकल के आया होगा और समझ में आया होगा आप लोगों को कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से आपका, ए शॉपकीपर सेल हिज गुड एट 5% लॉस। एक शॉपकीपर अपने किसी चीज को बेचता है 5% के नुकसान पे। तो अगर हम 100 उसकी वैल्यू एज्यूम करते हैं, 100 में अगर 5% का नुकसान हो रहा है तो उसकी वैल्यू बन गई 95। क्या बन गई उसकी यहाँ पे 95। उसने सेल किया 5% के नुकसान पे। अब देखो मैं चीजें सारी साथ साथ लिख रहा हूँ, -5%, माइनस का मतलब हुआ लॉस हुआ है। अब यहाँ मैं अगर एक चीज बताऊँ आपको तो सर ये मेरे पास क्या होगा आपकी कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगी यहाँ से इसकी सेलिंग प्राइस। ये क्या होगी कॉस्ट प्राइस और ये क्या होगी आपकी सेलिंग प्राइस। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 650 मोर, अगर उसने उसको 5% नुकसान की बेचने के बजाय अगर उसने इस पैसे में आपके 650 रुपए और बढ़ा दिए होते, अगर वो इसी वैल्यू में जिस सेलिंग प्राइस पे उसने बेचा है उस सेलिंग प्राइस में अगर 650 रुपए और बढ़ा देता, देन ही वुड हैव गेन 8%। अब गेन हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, तो इसके हिसाब से जो है उसको 8% का फायदा होता। वो चीज़ बिकती है आपकी 108 के हिसाब से। कैसे बिकती है आपकी 108 के हिसाब से। अब सर ये तो हमने यहाँ पे क्या लिए हैं, ये आपका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, ये आपका सेलिंग प्राइस ओल्ड हुआ, सेलिंग प्राइस ओल्ड। ये क्या है मेरे पास आपका सेलिंग प्राइस न्यू है, सेलिंग प्राइस न्यू। ये हमारे पास 100 यूनिट्स हैं इसके, 95 यूनिट्स हैं इसके, 108 यूनिट है आप लोगों के। जब इतना आप लोगों का यहाँ से बन गया तो अब देखो हमने क्या करना है सॉल्व करने के लिए। सर हमारे पास जो ये गैप आ रहा है, अगर आप देख रहे हो ये जो गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये गैप किसके कारण आ रहा है 650 रुपये के कारण। तो 95 से 108 जो है वो आपके बनते हैं 13 पार्ट। 13 पार्ट मेरे पास किसके बराबर है 650 रुपये के। अगर मैं यहाँ से एक पार्ट निकालना चाहूँ वो निकलेगा 650/13, जो कि कितना बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से 50। तो अगर मुझे सीपी निकालना है, सीपी के लिए मुझे 100 पार्ट निकालने हैं, तो 100x निकालने के लिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बनेगा आपका 5000। ये हमारे पास राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, विच इज क्या है 5000 रुपीज़। ठीक है, आई होप ये चीज़ सभी को यहाँ क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट देखो यहाँ से क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग मूव करते हैं। अब ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 9% लॉस। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा ही कराया है। आपका एक गुड को बेच रहा है यहाँ पे 9% के लॉस पे, तो मतलब कितने का बेचेगा उसको यहाँ पे 91 पे। कितने बेचेगा उसको 91 पे। ये मेरे पास क्या है, ये आप लोगों की कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है सेलिंग प्राइस है आप लोगों की ओल्ड। सेलिंग प्राइस कौन सी है आपकी ओल्ड। इतनी बात यहाँ से होगी आपकी। चलिए अब आगे चलो, यहाँ से क्या बोलते हैं हम लोग, हमें क्या बताया गया है कि हैड ही सोल्ड इट फॉर 750 मोर। भाई इस सेलिंग प्राइस की बजाय अगर वो उस सेलिंग प्राइस में आपका 750 रुपये और बढ़ा देता, 750 रुपये और बढ़ा देता, देन ही वुड हैव गेन 7%। उसको ओवरऑल जो मुआवजा है या उसको जो फायदा है वो होता है 107% के हिसाब से। अब यहाँ बताया गया फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। सर ये देखो, अगर यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं जो ये गैप है आपका, जो ये क्या है मेरे पास गैप, ये है आपका 16 यूनिट्स का। 16 यूनिट किसके बराबर है आपके 750 रुपये के। मुझे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 यूनिट निकालने हैं, तो 100 यूनिट मेरे पास कैसे निकलेंगे आपका यहाँ पे सर 750 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे जो भी आपका आंसर निकल के आएगा, शायद आंसर आप लोगों को ऑप्शन सी निकल के आएगा। यहाँ से इसका राइट आंसर आप लोग निकाल जरूर लेना। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग देखते हैं आपका यहाँ से क्या है। ए शॉपकीपर सेल हिज गुड एट 7% प्रॉफिट। 7% प्रॉफिट पे चीज को बेचता है। चलिए ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस, उसने बेचा उसको 7% के प्रॉफिट पे, तो 107% पे उसको बेच दिया। ये क्या है सेलिंग प्राइस आप लोगों की ओल्ड आ गई।
ठीक है, इतना हुआ यहाँ से आपका। हैड ही सोल्ड इट फॉर 4248 मोर। अब यहाँ से भी बता रहा है कि अगर वो इसकी बजाय इसको आपके 4248 रुपये बढ़ाकर बेचता, 4248 रुपये बढ़ाकर बेचता, देन ही वुड गेन 13%। उस केस में उसको जो है ओवरऑल वो आपका 13% का प्रॉफिट होता, 113 का फायदा होता। अब ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस आपकी ओल्ड है, ये मेरे पास बन गई सेलिंग प्राइस कौन सी आपकी न्यू। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो जो ये गैप आप लोगों का निकल रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वो आपका है 100 से 113 का, ठीक है। बट हमें जो वैल्यू बताई गई है वो इस गैप के बीच की बताई गई है। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो 107 और 113 में जो गैप है वो हमारे पास है 6 पार्ट का। कितना गैप है आपका? 6 पार्ट का। वो 6 पार्ट किसके बराबर हो जाएंगे आपके? 4248 के बराबर निकल जाएंगे। इतना हुआ तो यहाँ से मेरे पास जो एक पार्ट निकलेगा बेटा आपका वो निकल जाएगा सीधा मेरे पास क्या? 4248/6। तो मुझे निकालना है, यहाँ पे बोला गया है इनिशियल कॉस्ट प्राइस, ये वाली कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो इस कॉस्ट प्राइस के लिए हमें निकालने पड़ेंगे 100 पार्ट, विच इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका? अगर इसको सॉल्व करूँगा ये बनेगा आपका 708, तो आपका 70800, ये मेरे पास आंसर निकल जाएगा, विच इज क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन मैंने पूरा बताया आपको, पहले भी हमने 2 क्वेश्चन ऐसे सेम किए हैं। अब इन क्वेश्चनों के बाद जो है आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस है। अब इसमें एक मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया है आपको, जो कि क्या है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। एक शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। चलिए जल्दी करेंगे। एक शॉपकीपर ने चीज़ को बेचा किस रेट पे? आपका 20% प्रॉफिट पे, तो 120 पे उसको बेच देगा, ठीक है। ये क्या है? उसकी सेलिंग प्राइस ओल्ड। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस। अगर वो बंदा पीछे से ही उसको 10% कम दाम पे खरीदता तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या बन जाती है आपकी? न्यू इतनी। देन एंड सोल्ड इट फॉर 18 रुपीज लेस, और उसको यहाँ से 18 रुपये कम करके बेचता, यहाँ से 18 रुपये कम करके बेचता, माइनस ₹18 करके यहाँ पे उसको अगर बेचता, ठीक है, ही वुड हैव गेन 30%। तब उसको जो है यहाँ से इस केस के हिसाब से उसको कितना फ़ायदा होता? 30% का फ़ायदा होता। अगर मैं यहाँ से प्लस 30% करूँ तो देखो 90 का जो 30% है, 90 का जो 30% है वो मेरे पास निकलता है 27। क्या निकलता है आपका? 27। तो 90 का 30% 27 है। अब देखो हमें बोला गया ना कि अगर वो उसको 10% कम दाम पे खरीदता और उसको 18 रुपये कम करके बेचता, उसको 30% का फायदा होता। अब फायदा कौन सा बता रहा है? इस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 90 का, देखो 100 का 20% आपका 120 बनता है, 90 का 20% बनेगा आपका 27, और यहाँ से बन जाएगा आप लोगों का 117। क्या बन गया आपका? 117। अब जो 18 रुपये का यहाँ पे गैप निकल के आ रहा है, वो गैप कौन सा है आपका? यहाँ से जो ये रेट आपका कम हुआ है वो कितना है आपका? यहाँ पे 3 यूनिट का। 3 यूनिट जो मेरे पास यहाँ पे है वो किसके बराबर है? आपके 18 रुपीज़ के। तो आपके 100 यूनिट अगर यहाँ से निकालने होंगे तो वो क्या बन जाएंगे मेरे पास? आपके 18 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि मेरे पास बन जाएगा यहाँ से कितना आपका? 600। क्या बन जाएगा आपका? 600। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो राइट आंसर निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं हम लोग यहाँ से। अब ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 10% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर ने चीज़ को बेचा 10% के फायदे पे। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस। चलिए शॉपकीपर ने बोला अक्सर ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस ओल्ड है, मैं इसको बेच रहा हूँ 10% फायदे पे, 110 पे मैंने इसको बेच दिया, ये मेरे पास बन गया आपकी सेलिंग प्राइस ओल्ड। हैड ही सोल्ड इट फॉर 20% लेस, तो कितने का बेचता है? यहाँ से उसको 80 पे बेच देता। ये मेरे पास क्या है आपका? सेलिंग प्राइस, सॉरी क्या बना मेरे पास यहाँ से आपका? सही बन गया आपका कॉस्ट प्राइस न्यू। 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 20 रुपीज़ मोर, और उसको बेचता कितने रुपए पे? प्लस 20 रुपये एक्स्ट्रा करके उसको यहाँ से बेचता। देखो ये जो मैं सर्कल डाल रहा हूँ ये आपकी परसेंटेज है, ये परसेंटेज वाले कंसेप्ट से मैंने इसको कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम किया हुआ है, बट ये आपका एक्चुअल में रुपीज़ है। अब ये 100 यूनिट है आपके, 100 यूनिट है आपके, 80 यूनिट है आपके, ये आपके यूनिट है। अब मुझे 1 यूनिट निकाल के 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, ही वुड हैव गेन 40%। अगर यहाँ से मैं आपका 40% की बात करूँ, प्लस 40%, तो यहाँ से 40% मेरे पास क्या निकलता है? देखो आपका 40% यहाँ से अगर निकालना चाहूँ तो मेरे पास निकल जाएगा सीधा आपका 80 का 40% निकलता है 32।
कितना निकलेगा आपका 32। तो 80 और 32 बन गया आपका 112। यहाँ देख पा रहे हो जो ये गैप है आपका, ये 2 यूनिट का जो गैप है वो 2 यूनिट का गैप किसके बराबर है आपका 20 रुपये के। तो मेरे पास जो 100 यूनिट है वो बन जाएगा आपका यहाँ से 1000 रुपये का। 1000 रुपये का गैप है, विच इज क्या है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग मूव करते हैं। बाय हाउ मच पर्सन ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड। ठीक है, चलिए बोला है बाय हाउ मच पर्सन ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड अबव इट्स सीपी सो एज बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ही मे गेन 10%। देखो अब यहाँ क्या बताया गया है आपको 2 कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंट का और एक कंसेप्ट जो है वो हमारे पास है आपका यहाँ पे प्रॉफिट का। ठीक है, अब देखो गेन 10% का मतलब क्या है। अगर गेन की बात करूंगा तो गेन मेरे पास जो होता है वो क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक है, गेन जो है हमारे पास यहाँ पे वो आपका 10% है और डिस्काउंट जो है हमारे पास यहाँ पे आपका वो कितना है, यहाँ से हमारे पास 20% का डिस्काउंट है। 20% का हमारे पास क्या है आपका डिस्काउंट है। अगर इन 2 चीज़ों की मैं यहाँ से बात करूँगा तो देखो हमारे पास क्या बन के आता है। अगर इन्हीं 2 चीज़ों की बात करूँगा तो गेन 10% का मतलब क्या है कि आपको 10% का फायदा हो रहा है। तो गेन देखो यहाँ से क्या बनता है आपका, गेन 10% का मतलब है आपका 1/10। इसका मतलब क्या है देखो आपका, अगर किसी चीज़ की आप लोगों की कॉस्ट प्राइस कितनी है 10, तो उस पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये का। उस पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये का। ये मतलब है आपका किसका, मेरे पास प्रॉफिट परसेंट का, जहाँ फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका गेन परसेंट। ठीक है, ये फ़ायदा है आपका इसका। दूसरे हम लोग यहाँ से बात करें आपकी, तो दूसरा हमारे पास ये चीज़ है कि जो हमारे पास आपका डिस्काउंट परसेंट दिया गया है, डिस्काउंट देखो क्या है आपका यहाँ, डिस्काउंट हमारे पास है आपका यहाँ से 20%। वो 20% जो है उसका मतलब कितना है आपका 1/5। मतलब किसी चीज़ की अगर आपकी मार्क प्राइस कितनी है 5 रुपये, कितनी मार्क प्राइस है 5, उस पर मुझे जो है 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। उस पर मुझे यहाँ पे आपका 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, ये बात हुई आपकी यहाँ पे। अब देखो इधर क्या है आपका, बस हो गया काम। ठीक है, अब फ़ोन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम बात करें सर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की, देखो अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो आप लोगों की 10 है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ रहा है आपका यहाँ से 11। कितना आ रहा है हमारे पास सेलिंग प्राइस आपका 11 आ रहा है। एक बात ये हुई हमारे पास। दूसरा हमारे पास यहाँ से देखो क्या है, अगर इन 2 की बात करें हम लोग, अगर हमारे पास मार्क प्राइस जो है वो कितना है आपका 5, तो मार्क प्राइस के हिसाब से हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो एक डिस्काउंट देके कितना आ रहा है 4। देखो इसमें क्या हुआ आपका +1 क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट था। इसमें आपका यहाँ से -1 क्यों किया, क्योंकि डिस्काउंट था आपका। इतनी बात क्लियर हुई। अब इन 2 रेशो को हमने यहाँ पे कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करेंगे, दोनों में कॉमन मेरे पास है सेलिंग प्राइस। देखो कैसे कंबाइन करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस रेशो मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस मेरे पास है आपकी 10, ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरे पास यहाँ पे आपकी 11। इस केस में सेलिंग प्राइस है हमारे पास 4 और आपकी मार्क प्राइस हमारे पास यहाँ से कितनी है 5। जब इतना हो गया आपका तो अब देखो हमारे पास से यहाँ आएगा आपका 11 और यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास आपका 4। ओवरऑल अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये बनेगा आपका 40 रेशो 44 रेशो 55। अब पूछा गया है बताओ हमारे पास कि बाय हाउ मच पर्सन ए शॉपकीपर मार्क हिज इट्स गुड अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर अपने गुड को उसको मार्क करना है। तो आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पे 15 रुपये मार्क ऊपर करना है किसके कंपैरिजन में, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में इंटू 100%। अगर ये देख पाते हो आप लोग यहाँ से इतना, तो हमारे पास देखो क्या बन के आ रहा है, ये हमारे पास बन जाएगा आपका ओवरऑल यहाँ से सर 2 ये बनेगा आपका 5 75/2 विच इज़ इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी निकल के आ रहा है यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी निकल के आ रहा है राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आया है 37.1/2%। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के अगले सारे हैं, आप लोग देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय हाउ मच पर्सन ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड अबव इट्स सीपी सो एज बाय गिविंग 10% डिस्काउंट। देखो 10% डिस्काउंट। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, ये आप लोगों का सेलिंग प्राइस है। 10% का मतलब कितना होता है आपका सर 1/10। मतलब मार्क आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने आपका, कॉस्ट प्राइस
सेलिंग प्राइस और ये क्या है आपका मार्क प्राइस। अगर उसका मार्क प्राइस 10 है, उस पर 1 का डिस्काउंट आपका 9 का बन जाएगा सेलिंग प्राइस, और 30% मेरे पास क्या है उसका गेन है। तो आपका जो 30% है, 30% का मतलब कितना होता है आपका 3/10। अगर 10 मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, 13 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये आपका 13 यहाँ सेम उतर गया, यहाँ पे मेरे पास सेम क्या आएगा आपका 9। ठीक है, ये बन गया मेरे पास आपका 90 आ गया यहाँ से आपका। ये मेरे पास बन जाएगा 39 बन जाएगा आपका 117 130। तो पूछा है हाउ मच % उसको अपना कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस ज़्यादा रखना है, तो आपको ज़्यादा रखना है 40 रुपीज़ एज़ कम्पेयर टू 90 के कंपैरिजन में इंटू 100%। सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आपका यहाँ से 400/9 विच इज़ आपका 4/9%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ से राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब 10th क्वेश्चन देखो हमारे पास यहाँ क्या है आपका, देखो आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ए सेलर गेन 28%। 20% डिस्काउंट देने के बाद उसको 28% का फायदा हो रहा है। अब देखो 20% डिस्काउंट देने के पास एक मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, एक मेरे पास आपका सेलिंग प्राइस है, और एक मेरे पास क्या है आपका मार्क प्राइस। कितना डिस्काउंट दिया उससे? 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है, अगर कोई 5 रुपये की चीज़ होगी उसको बेचा जाएगा 4 रुपये पे, क्योंकि देखो 20% क्या होता है मेरे पास आपका 1/5। 5 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट 4 की चीज़ बिकेगी। ए सेलर गेन 28%। भाई 28% की अगर बात करते हो ना, 28%, ये बन जाता है आपका 28/100। 7/25, 4 के टेबल से कटेगा, 4 7 28, 4 25 100 आपका बन गया। अगर देखो यहाँ से मेरे पास 25 क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस 25 और 7 कितना आएगा आप लोगों का यहाँ से 32। ये सेलिंग प्राइस बन गई इसकी। यहाँ से यहाँ पे सेम उतरेगा मेरे पास 32 आपका यहाँ से, और यहाँ से मेरे पास सेम क्या आएगा आपका 4। सॉल्व करूँगा तो बन जाएगा आपका ये 100, ये बन जाएगा मेरे पास कितना आपका 128, बन जाएगा 160। ठीक है, इतना हो गया। अब व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द सेलर इफ द लिस्टेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 96,000। अगर मेरे पास जो लिस्टेड प्राइस है, लिस्टेड प्राइस कौन सा होता है आपका मार्क प्राइस। अगर जो लिस्टेड प्राइस है जो कि आपका 160 पार्ट दिया गया है, वो किसके बराबर है आपका 96,000 के बराबर है। तो आपका एक पार्ट यहाँ से अगर निकालूंगा तो बनेगा 96,000 डिवाइडेड बाई 160। ये 1 जा 6 जा, तो आपका ये 1 जा कटेगा 6 जा कटेगा, तो आपका बन गया एक पार्ट जो है यहाँ से वो आपका बन गया 600। तो आपके 100 पार्ट यहाँ से जो होंगे वो बन जाएंगे आपके 60,000। तो आपका ऑप्शन जो है 60,000, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा अलग क्वेश्चन था, आपको निकालना हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा सारा, बट इस पार्ट की आप लोगों को वैल्यू बताई गई थी कितनी है मेरे पास यहाँ पे आपका 96,000, और आपको इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो मैंने इसको इसके बराबर इक्वेट किया, एक पार्ट निकला, तो एक पार्ट निकलने के बाद मेरा 100 पार्ट निकालना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन हुआ आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ देखते हैं आपका। सॉरी, ए शॉपकीपर अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। अब मैंने इसको जल्दी कर रहा हूँ, देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, तो इसका मतलब 4:3 हो जाएगा, क्योंकि 25% का मतलब होता है 1/4। ही अर्न 30%, 30% का मतलब हुआ आपका 10:13 है ना। ये बन गया आपका यहाँ 13, ये बन गया यहाँ से आपका मेरे पास 3। सॉल्व करो, बन गया 30, 39, 52। अब ये 3 चीज़ें बताई गई हैं। बोला गया है कि इफ़ ही गेन ₹90 एज प्रॉफिट। सब प्रॉफिट तो ये है ना मेरे पास, ये मेरे पास है, इनका गैप है 9 पार्ट का। 9 पार्ट किसके बराबर है 90 के। अगर 90 प्रॉफिट हुआ है तो एक पार्ट बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 10 के बराबर। इसके बराबर 10 पूछा गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना होगा सर? डिस्काउंट मेरे पास जो है वो आप लोगों का 13 यूनिट का डिस्काउंट है। तो 13 पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे पास 13 से मल्टीप्लाई 130 आप लोगों का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है, चलिए इजी लेवल के क्वेश्चन अब आप लोगों के हो गए हैं यहाँ पे सारे, है ना, क्योंकि आप लोगों ने जो बेसिक सीख लिया है सारा, उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं 40 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं। इसके बाद भी आप बोलोगे सर नहीं आता, तो फिर भगवान जाने कैसे आएगा। ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन ए प्रॉफिट ऑफ 20%। चलिए क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस।
ए शॉपकीपर गिव ए डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% का मतलब कितना हुआ सर? 1/4 मतलब 3:4 एंड गेन ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% का मतलब कितना हुआ सर? 5:6। यहाँ पे आएगा आपका 3, यहाँ पे क्या आएगा आपका 6, ये बन जाएगा आपका 15:18:24, ये बन गया आपका यहाँ पे। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 160, चलिए सर कॉस्ट प्राइस 160 है, ठीक है, अगर आपका एक पार्ट यहाँ से जो है वो मेरे पास कितना बन जाएगा? 160 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि मेरे पास 15 पार्ट 160 के बराबर होंगे। कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास आपका 160 है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम। मार्क प्राइस निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपका? इसका मार्क प्राइस के लिए इसको 24 पार्ट निकालने पड़ेंगे, इंटू 24 और इंटू 24। सर 8 ज़ा 5 ज़ा 1 ज़ा 30 2 ज़ा 32 इंटू 8 ज़ा 64 माइनस करने पड़ेंगे 10 4 258। 64 माइनस करने हैं ना 20, हाँ 64 माइनस करने हैं 64, 20 माइनस हुआ तो बन गया आपका यहाँ पे 44 माइनस करने हैं, तो 256 आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, सेम क्वेश्चन है बट आपको जो रेशो निकलनी है सिर्फ लास्ट में पूछा गया है, आपको क्या निकालना है? आपको प्रिंटेड मतलब मार्क प्राइस और मार्क प्राइस इस टू कॉस्ट प्राइस की रेशो निकालनी है आपने, ठीक है, बस ये निकालना है आपको। सेम तरीका आपने अपनाना है, आप लोग कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या निकल के आया था। शायद 25:17 या 17:25 आपको कुछ आंसर निकल के आएगा, मुझे पक्का नहीं पता, आप लोग निकाल लेना एक बार। सेम क्वेश्चन आपका 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, सॉरी अलग क्वेश्चन आपका ये, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40 and 20% रिस्पेक्टिवली ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 988। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, चलिए देखिए, एक मेरे पास यहाँ से क्या थी आपकी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी, ये क्या थी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद क्या आती है मेरे पास? आपकी सेलिंग प्राइस। क्या आती है? सेलिंग प्राइस। उसके बाद मेरे पास यहाँ से क्या आती है? आपकी मार्क प्राइस। क्या आती है? मार्क प्राइस। ठीक है, बताया गया है कि मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। सर पहला डिस्काउंट दिया गया आपको 40% का, द नेक्स्ट डिस्काउंट जो है जो भी वैल्यू बनी आपकी, नेक्स्ट डिस्काउंट दिया गया मेरे पास कितना यहाँ पे आपका 20% का, 20% का। और जो 2 डिस्काउंट दिए हैं अगर मैं उनकी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में बात करूंगा ना, वो जो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ है वो 988 का आपको लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है मेरे पास? आपका डिस्काउंट दिया गया है, आपका 988 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है। इतनी चीज़ें आपको सामने बताई गई हैं, मैंने बस वही लिखा है आपका। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला बताया है -40 -20, तो यहाँ क्या आएगा आपका प्लस -40 इंटू -20 डिवाइड बाई 100। कौन सा फॉर्मूला आपका ये? सर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई सॉरी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला बन गया। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे ये बन जाएगा -60 प्लस 60 प्लस ये बन जाएगा यहाँ से कितना मेरे पास आपका 800 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, -60 प्लस 8 इज इक्वल टू -52। तो ओवरऑल जो यहाँ पे डिस्काउंट है वो आप लोगों का 52% का डिस्काउंट है। ठीक है, जितनी भी इसकी यहाँ वैल्यू होगी, सपोज इसकी वैल्यू अगर आपकी 100 है ना, तो 100 पे हमें जो डिस्काउंट है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना दिया गया है? 52% का डिस्काउंट दिया गया है। अब जो 52% का डिस्काउंट है यहाँ पे देखो, आपका 52% का जो डिस्काउंट है वो आपका 988 के बराबर है। अगर यहाँ से मैं 100% निकालना चाहूँ आपका, तो क्या निकल जाएगा आपका 988 डिवाइड बाई 52 इंटू 100। शायद से आपका जो आंसर है इसका 520 1800 सॉल्व करना पड़ेगा इसको यहाँ पे भी आपका ना, 520 260 1040 में से 1 माइनस करूँगा, हाँ ठीक है, ये बनेगा आपका 52 1 सा, ये बनेगा आपका 19 सा, तो आपका आंसर आ गया यहाँ से कितना 1900 मेरे पास आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 14 क्वेश्चन सेम आपका वैसा ही है। ठीक है, ए रिटेलर मार्क हिज गुड अप बाय 150%, उसने मार्क किया है 150% ऊपर। देखो अगर उसकी जो प्राइस है वो 100 होगी, उसने उसको जी कॉस्ट प्राइस अगर उसकी 100 है, उसने क्या किया उसको प्लस 150 कर दिया। ठीक है, वो कितना बन गया उसकी प्राइस यहाँ से बन गया आपकी 250। ठीक है, एंड ऑफर 40% डिस्काउंट, और उसने बोला यहाँ से कि मैं आपको 40% का डिस्काउंट दूंगा।
अगर यहाँ से 40% का डिस्काउंट देगा मेरे पास ये, तो आपकी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी, मार्क प्राइस होगी, फिर क्या होगी यहाँ से आपकी सेलिंग प्राइस। तो जो 40% का डिस्काउंट देगा यहाँ से आपका 25 का 40% बन गया आपका यहाँ पे 100, कितना बन गया आपका 250 का 40% कितना बन गया मेरे पास आपका 100। तो चीज़ जो है वो बिकेगी आपकी 150 पे। सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरे पास आपका यहाँ से इसका 150। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 800। चलिए कॉस्ट प्राइस अगर मेरे पास आपका जो है वो आपके 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, वो कितना है मेरे पास आपका 800 है। तो जो सेलिंग प्राइस है आपका वो आपके 150 यूनिट है, मतलब 50% एक्स्ट्रा है, तो बन जाएगा आपका सीधा यहाँ 1200, तो बन जाएगा 1200। तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज इक्वल टू 1200 आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है सारे आपके। अब आपको इजी लग रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है, आप प्रैक्टिस करोगे और किसी बुक से, कोई भी बुक जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ईजी लगेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 960। चलिए सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना है आपका 960 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल कितना है आपका 960। सॉल्व करते हैं। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आर्टिकल, देखो फर्स्ट आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में होगी, मैं 120% को 960 के अगर बराबर लूंगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 100% प्लस 20%, 120% आपका 960 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास बन जाएगा आप लोगों का यहाँ से कितना 100, क्या बन गया आपका मेरे पास जो फर्स्ट आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस आप लोगों का 800 बन के आ गया। एंड लॉस ऑफ 20% ऑन सेकंड आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल की अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास आपकी इतनी है, इस पे 20% का नुकसान मैंने देखना है, तो आप लोगों की सेकंड सेलिंग प्राइस कितनी होगी मेरे पास आपकी 96 बन गया मेरे पास आपका 192 अगर यहाँ से माइनस करता हूँ आपका, तो आपका 192 माइनस करता हूँ तो 968 समथिंग बन के आएगा शायद कुछ यहाँ पे, है ना 768 क्या बन के आएगा यहाँ से आपका 768, क्योंकि मैंने इसमें से 20% कम किया तो आपका 768 बच गया। अब यहाँ बोला गया है कि देन व्हाट विल बी द टोटल लॉस, ओवरऑल लॉस कितना है। तो ओवरऑल लॉस निकालने के लिए मुझे यहाँ पे पहले टोटल आपकी निकालनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरे पास आपकी 900 और 800, ये बन जाएगी आपकी कितनी 1760। और सेलिंग प्राइस मेरे पास टोटल जो है वो कितनी है आपकी 900 और 700 बन गया आपका 1600। हाँ 900 और 700 बन गया 1600 और 1728। तो ओवरऑल जो लॉस है वो आप लोगों को हो रहा है यहाँ से 32 रुपये का। तो 32 रुपीज़ आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर आपके 15 का। ठीक है, सो गाइस ये थे आपके लास्ट 15 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के। टोटल 40 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो आप लोग क्लासेस ज़रूर लगाना, अच्छे टॉपिक है आप लोगों के। आप लोगों को रीजनिंग में भी रीजनिंग में भी चैप्टर चलता है आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और आपका मैथ में भी चलता है। चांसेस है 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के उस पर बेस आने के। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।